और आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से। चुनाव से पहले बिहार में बड़े तबादले हुए हैं। नीतीश सरकार ने 44 आईपीएस और 49 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है नीतीश सरकार के ऑर्डर्स के साथ। इतना ही नहीं बल्कि 40 में से 27 जिले के डीएम तक बदल दिए गए हैं। ये तबादले हुए हैं। आपको बता दें, चुनाव से पहले बड़ा फैसला नीतीश सरकार का, जिसमें 44 आईपीएस और 49 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। और इस पर सुशील कुमार मोदी ने आलोचना की है सरकार के फैसले की। सुनिए। देखिए, अभी हम लोगों ने पूरी लिस्ट देखी नहीं है। हम लोग इस पूरी सूची को देखेंगे कि इसमें जो ट्रांसफर किया गया है उसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। क्योंकि देखिए, ये जो सारे ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहे हैं वो चुनावों को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं और उसकी तैयारी पिछले 2-2.5 महीनों से चल रही थी। लेकिन लालू यादव के हस्तक्षेप के कारण सारा मामला रुका हुआ था। जो हम लोग को सूचना मिल रही कि बहुत सारे मामलों में राजद की अपनी डिमांड थी, राजद की अपनी चाहत थी कि उनके मन माफिक जो अफसर हैं उनकी पोस्टिंग की जाए, और इसी झगड़े के कारण ये मामला पिछले 1.5-2 महीनों से रुका हुआ था। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो यहाँ पर विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर ये आरोप लगा रहा है चुनावी रेवड़ियां बांटने का, लेकिन इसके अलावा बताइए कि ये पूरा फैसला क्या है और किस तरह का संदेश जा रहा है इस फैसले के बाद। देखिए, ये एक रुका हुआ फैसला कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश सरकार के बारे में चर्चा थी कि जो पिछले कई दिनों से चल रही थी कि किसी वक्त ये तबादले होंगे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर ये तबादला होगा। तकरीबन 100 ऑफिसर्स बदले गए हैं, आईएएस आईपीएस, जिसमें 49 आईएएस हैं और 44 आईपीएस हैं। 27 जिलों के डीएम हैं और तकरीबन दर्जन भर जिलों के एसपी हैं। तो चुनाव के पहले की एक कवायद मानी जा रही है कि सरकार ने इन लोगों का तबादला किया है, लेकिन इस पर राजनीति होनी थी और वो राजनीति भी शुरू हो गई है। क्योंकि पहले से ये चर्चा थी कि जो लिस्ट है उसको लेकर के विवाद है, और खास करके लालू यादव भी इस लिस्ट में कुछ नाम चाहते थे। लेकिन एक बात और थी कि कई लोगों पर चुनाव आयोग ने भी अपनी नजरें गड़ा रखी थी, और माना यह जा रहा है कि कई लोगों को चुनाव आयोग ने पहले ही हटाने के एक तरीके से संकेत दे दिए थे। तो कुल मिलाकर कई चीजों का ये समावेश है आज का ये जो फेरबदल हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष को ये सियासी मुद्दा हाथ लगा है। विपक्ष तो इस पर निशाना साध ही रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किसी भी राज्य और देश की व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और ऐसे में इतने बड़े स्तर पर ये तबादले होना, यकीनन विपक्ष तो इस पर निशाना साधेगा ही और नीतीश सरकार को भी जवाब देना होगा।